हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। आज हमारी पॉलिटी की काफी दिनों का थोड़ा सा गैप हो गया। पॉलिटी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। स्टार्ट करते हैं वहीं से, कंटिन्यू करते हैं डीपीएसपी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। दिख रहा है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है कि एक तरह से क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तरह से क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। किसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? स्टेट के लिए। कि स्टेट अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो इस आधार पर बनाए, इन बातों को ध्यान में रखकर बनाए। तो इसमें ये क्या है, डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 30 टू 51। एक तरह का इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जब भी अपनी पॉलिसी बनाए लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड, तो इन बातों को ध्यान में रख के बनाए कि एक तरीके से ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे आर्टिकल्स की बात करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? हमने समझ लिया कि डीपीएसपी क्या है। अब हम समझते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यहां तक दिख रहा है क्या? यस, कितना दिख रहा है? ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 भी क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 जो है वो इनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब कि नॉन इनफोर्सिएबल है। मतलब इसका क्या है कि अगर गवर्नमेंट इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करती है, पार्ट 4 में दिए गए डीपीएसपी के अंडर जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर गवर्नमेंट इन्हें फॉलो नहीं करती है तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पता चला नहीं पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोले कि हमारे डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप ऐसा ये स्टेट के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो स्टेट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए पार्ट 4 जो है नॉन इनफोर्सिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो इसमें ये कहा गया है, आर्टिकल 38 जस्टिस से रिलेटेड है। जस्टिस की बात की गई है। हमने पढ़ा था सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, एथिकल जस्टिस भी हमने पढ़ा है सिविक्स में। ठीक है, तो जस्टिस की बात की गई है, एथिकल लीगल जस्टिस। ठीक है, सिविक्स की क्लासेस आप कर सकते हैं। अगर पॉलिटी को और अच्छे से समझना है तो आप सिविक्स की क्लासेस भी कर सकते हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, जस्टिस की बात की गई है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 में पॉलिसीज की बात की गई है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए तो कैसे बनाए, क्या क्या करे। ठीक है, आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत। ठीक है,
जो हमारी पंचायत हैं, जो हमारी 3 टियर गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, तो पंचायत जो है वो किस में आती है, आर्टिकल 40 के अंडर जो हमारी पंचायत आती है। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है देयर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर। कहाँ ऐसा होना चाहिए जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर? जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर कहाँ होना चाहिए? एट वर्क प्लेस। ठीक है, बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं, एट वर्क प्लेस। मतलब अगर आप कहीं क्या करते हो, वर्क करते हो, जॉब करते हो, तो देयर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे इंश्योर कराए कि देयर इज जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। और इसके अलावा विमेंस के लिए मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 36 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 37 कहता है कि पार्ट 4 जो है वो इनफोर्सिएबल है। आर्टिकल 38 कहता है जस्टिस से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 पॉलिसीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 41 आप अगर इनको याद करोगे तो नहीं समझ में आएगा, एक के बाद एक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि पहले हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था, चलो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ गया। इसके बाद आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जस्टिसएबल नहीं है। 38 क्या कहता है? जस्टिस। ये तीनों को एक साथ याद कर लो। उसके बाद 39 पॉलिसी से रिलेटेड है। 40 को पंचायत पे रखो। पंचायत के बाद दो चीजें याद रख लो, एक तो जस्ट एंड ह्यूमेन बिहेवियर। आर्टिकल 43 इज रिलेटेड टू फेयर वेजेस। ठीक है, फेयर वेजेस मतलब सबको फेयर वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जिस लेवल का काम कर रहा है उसको उस लेवल का वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो फेयर वेजेस। ठीक है, आर्टिकल 44 4 से यू याद रख सकते हैं आप, 2 यू हो गए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 5 ये थोड़ा सा चाइल्ड पोस्चर जैसे लगता है, तो इससे मैंने याद किया है इन्फेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन हो रहा था। आर्टिकल 45 क्या कहता है? इन्फेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर। ये थोड़ा सा चाइल्ड पोस्चर से याद कर सकते हो, ये फेयर वेजेस से याद कर सकते हो कि देखो जहाँ पे 3 लोग होते हैं वहां पे कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो कोई चीज फेयर नहीं हो सकती है। तो ऐसे कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्योंकि हमें याद करना है, हमें समझना है और लॉन्ग टाइम के लिए करना है। और कोई भी चीज एक बार में तो होती नहीं है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। तो जब हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, तो भूलती नहीं है। ठीक है, ये तीनों एक साथ कर लो, बीच में पॉलिसी और पंचायत पीपी। ठीक है, तो 39 और 40 कर लो, फिर 41 42 को एक साथ कर लो। तो ऐसे करके जब करोगे 1 2 3 ऐसे करके तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 46 6 को याद कर लो एक्स से। 6 को किससे याद कर लो? एक्स से। एक्सप्लॉयटेशन किसका? SC ST का, बैकवर्ड क्लासेस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो ध्यान में रखे कि इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टेट क्या प्रोवाइड करता है? रिजर्वेशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? रिजर्वेशन। आर्टिकल 47 7 से याद रखना स्टैंडर्ड लिविंग। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई चीज को कनेक्ट करके पढ़ो ताकि याद रहे। जैसे मैं थोड़ा बहुत अगर जहाँ पे हो पा रहा है तो कनेक्ट कर दे रही हूँ, तो आर्टिकल मुझसे याद हो गई तो आपसे भी हो जाएंगी।
46 एक्सप्लॉयटेशन SC/ST का नहीं होना चाहिए। 47 जो है 7 से 7 और S स्टैंडर्ड लिविंग एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड करे। आर्टिकल 49 9 से मॉन्यूमेंट में भी ना आता है ना, न्यू 9 न्यू, तो मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन, ठीक है, जो भी हमारा रिच कल्चर है ना, कल्चर एंड हेरिटेज है जो हमारा, उसको प्रोटेक्ट करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, माइक खराब हो गया है, अभी मंगाना है, ऑनलाइन आने वाला है, ठीक है। आर्टिकल 50 देखो 50-50 डिवाइड होता है ना, 50 से याद कर लो, 50-50 यहाँ से तो ट्रिक ही थोड़ा बहुत हो रही है। 50-50 डिवाइड कर लो तो क्या किसको डिवाइड करोगे? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मतलब कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में हमेशा सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सेपरेशन, बाउंड्री बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसा स्टेट बैलेंस बना के रखे। इसके बाद आर्टिकल 51 की स्टेट का राइट है, मतलब ये राइट नहीं, ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या करे, पीस और हार्मनी बना के रखे। क्या बना के रखे? पीस और हार्मनी बना के रखे। ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। तो 51 में क्या है, ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना किसका काम है? स्टेट का काम है। तो ये आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और शॉर्ट में बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, कि दोबारा कभी ना भूले। मैं अभी 1 मिनट में आई। सिक्स से एक्स याद रखना, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। 7 से स्टैंडर्ड लिविंग, 8 से, सॉरी ये तो भूल ही गया, 8 से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करवाना, ठीक है। हालांकि अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, शुद्ध हवा, ये फंडामेंटल राइट में आ जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो DPSP में भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो 48 क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। 49 मॉन्यूमेंट्स, 9 से न्यू, ठीक है। 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, ये सारे जो आर्टिकल हैं, एक चीज और समझ लीजिए, जो सारे आर्टिकल्स हैं, तो ये आर्टिकल्स में किन किन चीजों को, कौन कौन से विचारों को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो सोशलिज्म, ठीक है, गांधीयन विचारधारा, जो पंचायत है हमारी, ठीक है, जस्टिस, सोशलिज्म है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, चाइल्ड वेलफेयर करवाना, ठीक है। उसके अलावा गांधीयन, पंचायत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो ये मेंस में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। सोशलिज्म, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल, ये थॉट जो है DPSP को बनाते टाइम ये थॉट जो है DPSP को बनाते टाइम फॉलो किए गए हैं, ठीक है। तो सोशलिज्म, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल, ये 3 थॉट जो है वो DPSP को बनाते टाइम क्या किए गए हैं? फॉलो किए गए हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि DPSP जब बना तो DPSP को फॉलो किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले समझ में आ गया सोशलिज्म के कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ये भी एक तरह से सोशलिज्म ही है, ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल हो गया, ये गांधीयन हो गया, ये सोशलिस्टिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये भी सोशल भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये भी सोशल है।
फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन जो है, ये सारे क्या है, इंटेलेक्चुअल है। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जब डीपीएसपी को बनाया गया था, जब डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने जब डीपीएसपी तैयार किया तो उन्होंने ये 3 विचारधाराओं को माना है। तो अगर कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो गांधीयन विचारधारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते वक्त नहीं लाई गई है, तो आप बता सकते हो फंडामेंटल राइट में भी गांधीयन विचारधारा मिलती है, हमारी जो डीपीएसपी उसमें भी गांधीयन विचारधारा मिलती है। तो गांधीयन विचारधारा कहीं सीमित नहीं है ना, बहुत सारी चीजें गांधी जी ने सोची थी, तो वैसा कहीं ना कहीं हमारे देश में फॉलो भी किया गया है। ठीक है, तो गांधीयन विचारधारा इंटेलेक्चुअल भी फॉलो किया गया है, इन्वायरमेंट और ये सब इंटेलेक्चुअल ही है। ठीक है, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ये सारी चीजें तो ये याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, डीपीएसपी जो है उनका क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहला तो नॉट इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल मतलब कि अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप फोर्स नहीं कर सकते। आप जाके ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट के पास कि अरे आपने तो वोट मांगते टाइम बड़ा इतना इतना वादा किया था आपने और अब आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जा सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और नॉट जस्टिसिएबल है, नॉट जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, ठीक है, क्या है, नॉट जस्टिसिएबल है। मतलब कि जो डीपीएसपी है उसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, कि गवर्नमेंट के खिलाफ पहुंच गए कोर्ट। ठीक है, नंबर 3 क्या है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच क्या होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच क्या होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी, ठीक है, हमेशा कह दिया क्या, कभी कभी, ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं तो रोज लड़ते ही रह जाए तो क्रिटिसिज्म में नॉट इनफोर्सिएबल, नॉट जस्टिसिएबल एंड कॉन्फ्लिक्ट, इट कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, इसके अलावा डीपीएसपी की क्या कहना चाहिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डीपीएसपी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस में हम नंबर 1 लिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी की, सोच के बताओ। सबसे पहला, इट एम्प्लीफाई प्रियम्बल, प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। क्या मतलब है एम्प्लीफाई का, इट एम्प्लीफाई प्रियम्बल, बोलते हैं मैं तेरा एम्प्लीफायर ठीक है, तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को एक तरीके से क्या होता है कि किक दे देना, समझ रहे हो, किक दे देना मतलब कि पहले से ही कोई चीज इतनी वैल्यूएबल है, उसके बाद उसमें आप कुछ और ऐड कर रहे हो तो वो एक तरीके से एम्प्लीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इट एम्प्लीफाई प्रियम्बल मतलब प्रियम्बल में जो कुछ भी लिखा गया है उसको कहीं ना कहीं डीपीएसपी क्या करता है, एम्प्लीफाई करता है, मतलब ट्रिगर करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट के सप्लीमेंट है ये। ठीक है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट के सप्लीमेंट है। नंबर 3 ये क्या है, लाइफ गिविंग प्रोविजन है। क्या है, लाइफ गिविंग प्रोविजन है। ठीक है, क्या है, लाइफ गिविंग प्रोविजन है। इसके अलावा चौथा इफ लाइफ गिविंग के साथ साथ एक चौथा याद रखना, दे आर लाइफ गिविंग प्रोविजन एंड इफ all the provisions carried out, if all the provisions जो भी हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, if all the provisions carried out our earth will become heaven,
मतलब कि हमारी अर्थ क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी, अगर सारे डीपीएसपी अच्छे तरीके से उसी तरह जैसे लिखा गया है उसी तरह से फॉलो हो जाएं तो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं रही, आप लिख लीजिएगा कि if all the provisions carried out our earth will become heaven। ठीक है, इसके अलावा पांचवा क्या था, ठीक है, फिफ्थ नंबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुरू में ही बताया इंस्ट्रक्शंस हैं तो दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एम्पलीफाई प्रियम्बल सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट लाइफ गिविंग प्रोविजन इफ ऑल द प्रोविजंस कैरिड आउट आवर अर्थ विल बिकम हेवन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी का और ये क्या है, क्रिटिसिज्म है डीपीएसपी का। हमने सारे आर्टिकल्स भी देखे, डीपीएसपी क्या है वो भी समझा। आगे एक चीज और बची है कि डीपीएसपी को इन्फोर्स किया गया है, डीपीएसपी को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका क्या एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, सॉरी ये दिख रहा था ना, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जस्टिस किया गया। अगर आपको नई एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, जस्टिस किया गया। ठीक है, किसके साथ जस्टिस किया गया, लैंडलेस किसान कह सकते हैं, ठीक है, पीजेंट्स। ठीक है, तो जिनके पास जमीन नहीं थी उनके साथ जस्टिस किया गया लैंड रिफॉर्म करके। ठीक है, और जो बीच के बिचौलिए थे, कौन थे, बिचौलिए या इंटरमीडियरीज जो थे उनको हटाया गया। ठीक है, उनको क्या किया गया, हटाया गया। लैंड होल्डर्स थे, जमींदार वगैरह, ठीक है, और बिचौलियों को हटाया गया। ठीक है, तो एक हो गया लैंड रिफॉर्म। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नंबर थर्ड जो अब नीति आयोग बन गया है, एक तरीके से हमारे पास एक संस्था है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, हमारे पास एक संस्था है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, तो एक संस्था है हमारे पास, तो वो किसके लिए है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नंबर थर्ड हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। इसके अलावा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिच हेरिटेज एंड कल्चर है। और क्या है हमारे पास, फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है 1952। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डीपीएसपी के एग्जाम्पल हैं कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, जो मैंने बोला उसको लिखते जाना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, 3 टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, और 3 टियर गवर्नमेंट है। और क्या लिख सकते हैं, बीच में इतने सारे बताए, उसके अलावा 3 टियर गवर्नमेंट है। उसके अलावा नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट है। ठीक है, मतलब किसी एक को नहीं चुनना है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट है। उसके अलावा और पंचायत हमारा फॉलो हो रहा है ना, पंचायत फॉलो हो रहा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फॉलो हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार कनेक्ट करके देखो, पंचायत आर्टिकल 40, आर्टिकल 51। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऐड करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर जितनी भी स्कीम्स हैं, सारी स्कीम, कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इस आर्टिकल से ये स्कीम रिलेटेड है। तो इस तरीके से सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है हमने देखा, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स देखे समझे,
उसके बाद डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म देखा, डीपीएसपी की इंपॉर्टेंस देखी, डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हुआ है वो हमने देखा। इसके अलावा जब हम बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम 2-3 केसेस देखेंगे जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, तो वो हम कवर अप कर लेंगे, तो डीपीएसपी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अगर पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।